तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और यह दाखिला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, मार्च की 26 तारीख, सेशन 20 मार्च हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और बता दें कि आज जुमे की मुबारक दिन है। आप हर एक को जुमा मुबारक कहा जाता है। काम्बियो कोर्स US डॉलर के वास्ते आज 16:30 है और एरो के लिए 17:09 है या 19:05 19:05 है एरो के वास्ते। और तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलेदत 11:90 और डीजल 11:31 और आगे चलकर जो RBA के पास ऑनलेदत है वो 11:98 है और डीजल 11:36. Eerste 24.000 dosis AstraZeneca vaccin via COVAX arriveren vrijdag in Suriname। तो मतलब ये है कि अब vrijdag आज है तो हो सकता कि आज या आने वाले हफ्ता में ये सूरीनाम के अंदर आ जाएगा। करीबन 24,000 डोसेस AstraZeneca का लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। geen hoogste horeca in 2021, यह साल 2021 जो है आप जानते हैं मुसीबत का वक्त है। तो ये कहा जाता है कि बहुत ऊंचा उम्मीद के साथ, बहुत ऊंचा खुशियों के साथ या बहुत ऊंचा खुशी के साथ ये होलिका जो है यानी होली पर्व इस साल में नहीं मनाई जाएगी। गया दिन क्या कहता है? गया दिन एन अधीन, ये गया दिन नहीं कहता लेकिन ये भैया अधीन कहता है गया दिन को। गया दिन आन अधीन न लेरी नो ए पुरदोंग। गया दिन ये कहा अधीन को। अधीन बवेर दात रखेरिंग बहुत से जाकुत हेफ खमैनिस्ट बोले जो सरकार था यानी कि बहुत से अधीन का ये सरकार जो मैनेज किया है, जो सरकार चलाएं जिस तरह से तौर और तरीक़े से, बोले बहुत अच्छा रंग रूप से इस सरकार को, वो सरकार गुजरे हुए सरकार को चलाए हैं। तो गया दिन बोले लेरी ने पुरदोंग न। तो NDP पार्लियामेंटारियर अश्विन अधीन बीफे को ये कहा है जहाँ पर मख्तकिंग स्वेत न फॉर ऑपरेटिंग फंड सूरीनाम इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज एंड फे, जहाँ पर ये लोग कायम करना चाहते हैं। इसके सिलसिले में बीफे को कहा और यह है रखेरिंग बहुत अधीन के अंदर ये जो पुराना फीस प्रेसिडेंट था तो बता रहा है कि हेतलांत हेल खुद खमैनी शेफ्त बोले अच्छी तरह से इन लोगों की सरकार जब ये लोग शासन करते थे अच्छी तरह से देश को चलाया है। Maar dat juist de regering Santoki Brunswijk is die met het nieuwe beleid bezig is in het land financieel verder af te breken। बोले ये सरकार है जिस तरह से ये लोग अपना कारोबार करते हैं तो यानी कि पैसा कौड़ी की फिनेंशियल जिसे लोग बोलते हैं ना, इस मामलात में बोले इस देश को बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और ये NDP जो है फीस प्रेसिडेंट जो था मैंने बताएं तो बहुत बातें बोलें और जो हंस हंस के कोवालिसी ना बहुत से बातें इन लोगों की तरफ फेंक रहा था। तो इसके सिलसिले में कहा als je alles aan doet om de crisis te beheersen en de vieze reserve achterlaat van 570 miljoen $, maar die regering maar niet beseft dat elke regering moet gaan lenen। बोले इतना पैसा छोड़ गए लेकिन ये लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि हालांकि इतना पैसा छोड़ गए लेकिन फिर भी वो सरकार जो नया आता है उसको पैसा कर्ज लेना ज़रूरी है। और ये कर्ज करीबन साल 2026 तक ये ज़रूर पड़ेगा यानी कि लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए। और इस वक्त में करीबन SRD 3 miljard getrokken zal hebben bij de centrale bank। हो सकता है कि ये लोग भी करीबन 3 miljard पैसा सेंट्रल बैंक से ले चुके होंगे। Als de regering maar blijft lenen, het volk niet vertelt en zelfs zover gaat dat bureau staatsschuld dat niet registreert, तो बोले सिर्फ ना कर्ज लेंगे लेनी करेंगे और बिरो स्टाट्सकॉल ये भी ना इसको क्या कहते हैं लिखा पढ़ी नहीं करते हैं। तो मतलब ये होता है कि बहुत गलतियां लोग करते हैं। नई वखान ऑन स्कूल ऐसे नित बतालन वो ये का बात जो बोले कि हम लोग न भरेंगे जिन लोगों को पैसा यानी कि कर्ज लिया जिन लोगों से, तो बहुत बड़ा गलत ये कर रहा है। तो भैया बोले ये सरकार गलती कर रहा है लेकिन पुराना सरकार अच्छी तरह से, हाँ बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि इतना कर्ज लिया कि आज वही कर्ज फिर भरना पड़ता है। तो यही तो है ये लोग जो अच्छी तरह से काम किए हैं भैया। तो बहुत अफसोस की बात है कि कोई अपना गलतियां
इतना अंदर आपके अंदर मर्दूमी होना चाहिए कि अपना गलतियां जो है वो भी आप जाहिर करें ना, और कोई नहीं करना चाहते हैं। कौन चोर बोलेगा कि हम चोरी किए हैं। Klant MoneyGram mag kiezen SRD of euro bij US overmaking. MoneyGram het is al 3 jaar zo banken willen geen US-dollar geven. बोले 3 साल से इसी समस्या चल रहा है, इसी मामलात हो रहा है कि बैंक अब यानी कि US डॉलर लोगों को नहीं देना चाहते हैं। और बोले कहीं पर ये बात नज़र नहीं आता है, ना कोई हल नज़र नहीं आता है ये समस्या जो है इसके सिलसिले में। और दूसरा हफ्ता जनवरी में 2021 de cash US dollar het dan binnen is gekomen als onderdeel van het koersbeheersing over een US dollar bankrekening। तो बोले जनवरी में तो US डॉलर अंदर आया, यानी कि ये समस्या को न रोकने के लिए, समस्या को हल करने के लिए en niet aan hun eigen geld kunnen komen। Desalniettemin zijn er banken die de regel hanteren dat wanneer een klant in 3 maanden niet stort, de bankrekening een dormant स्टाटस करेक्ट ना। भैया बोले अगर 3 महीना इस पर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो भैया ना इसमें आपको मुसीबत हो सकता है। तो बहुत मुसीबत है, कहाँ मुसीबत नहीं है। देखो भैया इतना मुसीबत पैदा करते हुए फिर भी ये लोग कहते हैं अच्छी तरह से मैंने देश को चलाया। अगर चलाया होता ना भैया तो सही बोला गया दिन लेरी नोए पूरुदोंग ना। आगे चल ये भी बता दें शाम बेंदा भैया क्या बोले है। als we elke investeerders zo heftig aan het bekritiseren of gaan bekritiseren, hoe gaan we dan uit de armoede komen? बोले अगर हम लोग इस पर ना बकरितिसेर करेंगे, ना इसको स्वीकार नहीं करेंगे, सिर्फ अपना आवाज़ उठाते रहेंगे गलत तौर और तरीक़ पर, तो कैसे हम लोग जो गरीबी में आकर गिर चुके उसमें से हम लोग निकलेंगे। शाम बिंदा ये बता रहा है जो देश बदरैफ यानी कि हापी एसखी जो यहाँ पर आने वाले हैं, यानी कि कारोबार करने के लिए अभी शुरुआत नहीं हुई है और लोग इतना हंगामा कर रहे हैं कि ठीक नहीं है, बहुत सी बातें इसके सिलसिले में बता रहे हैं। तो शाम बिंदा बोले het heeft het idee dat het samenleving nog niet doordringt in welke kritieke toestand het land zich bevindt। तो भैया देखो खुद बोलते हैं असेंबली वाले, ये लोग जो सरकार में बैठा, बोले बहुत क्रिटिक है। अरे क्रिटिक तुस्तान, बहुत मुसीबत में हमारा देश पड़ गया है। कौन सी मुसीबत में हम लोग है ना। बोले अभी ये देश बदरैफ जो आने वाले शुरुआत नहीं किया और यहाँ पर जनता चिल्ला रहा है कि ठीक नहीं है। तो बिंदा बोले ये जिस तरह से ये लोग फैसला लेते हैं, आवाज़ उठाते, तो ये ठीक नहीं। als ik arm ben op straat loop en auto stop en een meneer vraagt om een broodje, moet ik die meneer dan eerst vragen waar het herkomst van dit broodje is। बोले अगर किसी मोटर गाड़ी वालों के हम रुका कर एक ब्रेड मांगते तो हम उनको पूछेंगे उनसे कि कहाँ से ये ब्रेड आया है, या भूख हमको लगा है तो ब्रेड लेकर हम खाएंगे ना भैया। तो ये भी ठीक नहीं है कि ब्रेड आप मांगते तो ब्रेड में फरकेब देकर आपको दे दे, तो ये भी ठीक नहीं क्योंकि आप मर जाएंगे ना भैया बिंदा। तो ये भी हो सकता है ना। तो और एक होप ऑन क्लियर लाइक फगवा, तो आने वाले फगवा पर्व के मौके पर कुछ स्टैंड होल्डर्स ये बता रहा है कि ये लोग चाहते हैं या उम्मीद करते हैं कि इन लोगों का बिक्री अच्छी तरह से हो। आने वाले होली पर्व के मौके पर लोग सामान खरीदे, और रोज़ाना तो ये बात नहीं होता है, लेकिन आने वाले होली पर्व के मौके पर लोग सामान खरीदेंगे। यह है दाखन वार बेस और रुस्तक इस ऑफ द मार्क। बोले बाज़ार में कभी कभी कुछ नहीं, लोग नहीं चलते हैं, ख़रीदारी भी नहीं होता है, लोग सामान नहीं खरीदते। द meeste mensen kopen hun groenten bij illegale venters buiten। बोले बाहर में जहाँ पर सब्ज़ी तरकारी वगैरह लोग बेचते हैं वहाँ पर जाकर ख़रीद लेते हैं, तो बाज़ार की तरफ ये लोग नहीं आते हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए। तो जो लोग बाज़ार करते हैं उन लोगों के लिए मुसीबत होता है। En dat is nadelig voor ons, er wordt keihard betaald voor de stand। तो बोले हम लोग भी पैसा भरते हैं, उम्मीद किया जाता है कि लोग आएंगे फगवा और फगवा की सामान खरीद कर इस साल में भी फगवा अच्छी तरह से, हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ, ऊंचा खुशी के साथ, बहुत ऊंचा खुशी और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नहीं मनाए जाएंगे, लेकिन अच्छी तरह से और अपनी परिवार में अपने लोगों के साथ मिलकर अच्छी तरह से ये पर्व लोग मनाएंगे। तो ये भी जो बाज़ार वाले ये कहते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि लोग आएंगे ख़रीदारी करने के लिए, क्योंकि अगर इन लोगों को बिक्री नहीं होता है तो ये लोग की भी खर्चा पानी की मुसीबत होता है। Het mooiste moment in het leven van Eddie Jarab, Eddie Jarab भी आप बताए हैं कि सबसे अच्छा वक्त जो इनकी ज़िंदगी में, het levensvol momenten van betekenis, बहुत सी अहमियत रखता है ये ज़िंदगी।
als je denkt aan belangrijke momenten in het leven, तो बोले जिस तरह से ये आप ख्याल करें कि कौन कौन सी वक्त में कहाँ कहाँ पर आपको खुशियाँ मिला है, तो ये बहुत खुशी भी देता है। और भैया यदि ज़रा बहुत खुशी में है कि जो काम किए हैं तो भैया अच्छी तरह से भी अच्छी वक्त इनके ज़िंदगी में आए, जो अच्छी तरह से ये गुजारे लोगों के साथ है। मोइस्ट मोमेंट इन लीफन फ्रॉम बरोंतो सोमो हारजो, तो बरोंतो सोमो हारजो ये भी बता रहा कि इनकी ज़िंदगी में सभी तो बोल रहे हैं, क्योंकि जिसका ज़िंदगी अच्छी तरह से चलता है तो अपनी ज़िंदगी की खुशियों के बारे में, मोइस्ट मोमेंटन के बारे में, और जिसके ख़राब मोमेंटन है न स्लेक्स्ट मोमेंटन, तो वो लोग कहाँ जाकर बताएंगे। तो भैया बवंदर्स वार्दख नालातंस्काप इंदुस्ट्रियल हरि प्रसाद बुझावन, आप जानते इनका मृत्यु हुई है और बहुत से ये इंदुस्ट्रियल बहुत से काम किए हैं और दियाकोनों से सीकन है इसमें पारामारिबो में इनका मृत्यु हुई। ये परिवार को हम लोग भी 24 तारीख मार्च को ये परिवार को शोक संवेदना हम लोग प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो काम किया है सूरीनाम के अंदर, बहुत से ऐसी न अपना काम ये जो किया है सूरीनाम के लिए, अपने लोगों के लिए पीछे छोड़ गया है, तो ज़रूर इनको परिवार को शोक संवेदना हम लोग प्रस्तुत करते हैं। और भैया इनकी आत्मा की शांति या तो अच्छी गति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और आने वाले होली पर्व के मौके पर यहाँ से डायरेक्सिया और तमाम कर्मचारियों की तरफ से हम आपको तमाम खुशियाँ पेश करते हैं। शुभ दिन, शुभकामनाएँ और शुभ होली आपको पेश कर रहे हैं। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम है बप्पा ले लेना, जो नहीं तो भैया यहीं हमारे लिए और सोनी के लिए छोड़ देना। आप हर एक को और सोनी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में दा।